स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 की और उसके साथ में 16 भी देखेंगे। दो क्वेश्चन का हम लोग एक वीडियो कॉम्बो बना रहे हैं ताकि आप लोगों को एक्सरसाइज करना बहुत आसान हो। क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ एपीज इक्वल। दो एपी दे रखी है, हमको बताना है कि कौन सी n की वैल्यू के लिए इनके दोनों की टर्म इक्वल होगी। बच्चों समझना है ना। जैसे मैं समझता हूँ इस क्वेश्चन को, पहली एपी हमारे पास क्या है, हमारे पास पहली एपी है 63, 65, 67 सो ऑन चलती जाएगी ये, ठीक है। और ये एक दूसरी एपी हमारे पास कितनी है, ये 3, 10, 17। बच्चों इस क्वेश्चन का बोलने का ये मतलब है कि यहाँ इन दोनों एपी में कोई एक टर्म आएगी, लेट मान लो वो x, ये टर्म दोनों में आने वाली है। जैसे मान लो कोई नंबर आ गया, फॉर एग्जांपल जस्ट 12 आ गया, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो इन मान लिया हम लोगों ने दोनों में x आने वाला है, तो वो x कौन से नंबर पे होगा। जैसे ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये कौन से नंबर की टर्म होगी वो हमको निकालनी है, जो दोनों में क्या होगी, सेम होगी। मतलब निकालना है कि आपको n निकालना है। ये क्लियर होगा बच्चों। अब हम बात करें कि कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, तो बड़ा आसान सा टॉपिक है। कैसे करेंगे हम लोग, हम मान लेते हैं कि लेट द nth टर्म ऑफ द एपी, लेट, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, लेट द nth term of these APs, nth term of these APs is equal, ठीक है। तो इन दोनों की nth टर्म इक्वल कर देते हैं, ठीक है। इसकी nth टर्म कैसे लिखेंगे हम लोग, कैसे लिखेंगे बच्चों, a प्लस, ठीक है, पहली एपी की लिखते हैं, ठीक है, पहली एपी की लिखते हैं हम लोग, तो a हटा देता हूँ मैं, ठीक है, ये a से नहीं करते हम लोग। देखिए पहली एपी के लिए a कितना है, 63, ये लिख दिया 63, n हमको निकालना है n-1, और इसके लिए d कितना होगा, 65 में से 63 गया तो कितना हो गया, 2। इसके लिए nth टर्म कितनी होगी, a है आपका 3, n-1 एज इट इज़, 10 में से 3 गया तो कितना हो गया आपका 7। ये दोनों की nth टर्म हम लोगों ने क्या कर दी, इक्वल कर दी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या लिख दो। अब बस कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर लो, यू विल हैव द वैल्यू ऑफ n। कैसे सॉल्व करेंगे देखे जरा ध्यान से, देखो 63 एज इट इज़ रहने देते हैं, प्लस ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, 2n-2, 3 एज इट इज़ रहने देते, इसको मल्टीप्लाई कर देते 7n-7। अब n को एक साइड कर लेते, बाकी नंबर्स को एक साइड कर लेते। देखो 63 माइनस 2 कितना आ गया, 61, और इधर से आएगा माइनस का 3 प्लस 7, इधर कौन है 7n, और यहाँ से क्या जाएगा माइनस का 2n। 61 प्लस 7 67, 68 में से 3 गया तो कितना बच गया आपका 65 और कितना बच गया आपका 5n। इसको काट दो, कितना आ गया 13 इज इक्वल टू n। तो इन दोनों एपी की जो 13th टर्म होगी बच्चों, वो क्या होने वाली है, सेम होने वाली। अगर मुझे पूछ ले कि कौन सी टर्म, तो मैं ये 13th निकाल दूंगा, दोनों के लिए सेम आने वाली है, ठीक है। चेक करके देख लेना, एग्जाम्पल आपको करके दिखा देता हूँ। देखो a 13th निकालते कितना आएगा, a प्लस 12d, ठीक है। अब देखो पहली एपी के लिए निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा, पहला टर्म 63 है, 12 और d कितना है इनका 2 है, तो 24 प्लस 63 कितना हो जाएगा, यहाँ कर देता हूँ मैं 24 प्लस 63 कितना हो जाएगा, ये 7, और ये 6 to 8, 87 आ रहा है इसके लिए। अब इंक चेंज करके इसके लिए देखते हैं हम लोग 13th टर्म, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर आंसर। हम तो वो टर्म निकालना चाह रहे हैं। अगर पूछ ले तो व्हाट विल बी टर्म, तो हम लोग वो निकाल के देखते हैं, ठीक है। चलो इसके लिए निकाल के देते हैं। a 13 कितना आएगा इसके लिए, a प्लस 12d, तो a कितना है इसके लिए 3 दूसरी एपी के लिए, और 12 इंटू डी कितना है इसका 7 है, तो 12 7 जा 84, 84 प्लस 3 कितना आ गया आपका 87। तो देखो बच्चों 20 टर्म इसकी भी 87, इसकी भी 87, इस तरीके से हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं अगर कोई पूछे एक क्वेश्चन में, ठीक है। बट हमारा क्वेश्चन कहाँ एंड हो गया, 13th टर्म तक एंड हो गया, ठीक है। ये एडिशनली आपको मैंने जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन बताया, ठीक है। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, डिटरमाइन द एपी हुज, एक एपी बनानी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। ये क्वेश्चन एक बार हम लोग कर चुके हैं एक्सीड्स वाला। एक्सीड्स वाले में क्या होता है, एक टर्म दूसरी टर्म से इतनी बड़ी होती है, ठीक है। तो गिवन क्या है हमारे पास, देखिए जरा, गिवन है हमारे पास सबसे पहली बार, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म a3 कितना है आपके पास 16। मतलब क्या गिवन है हमारे पास बच्चों, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। आगे बोला है एंड 7th टर्म एक्सीड्स मतलब बड़ी है
फिफ्थ टर्म से कितनी बड़ी है, 12 बड़ी है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। A7 मतलब A प्लस 6D माइनस A प्लस 4D, ब्रैकेट क्यों लगाया, इट इज़ अंडरस्टूड टू एवरीवन क्योंकि ये बाइनोमियल आ गया, ठीक है। A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इज इक्वल टू 12, दोनों काट दो। 6D में से 4D गया कितना, 2D इज इक्वल टू 12 और D कितना आ गया आपका 6। तो एक AP बनाने के लिए बच्चों क्या चाहिए, D और A। D आ चुका है, A यहाँ से निकाल लो। अगली इन्फॉर्मेशन क्या हमारे पास, यहाँ रखो, देखो A प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16। तो A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 माइनस 12। A कितना आ गया 4। देन लिखेंगे देन रिक्वायर्ड AP, क्या होगी AP, 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 प्लस 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगी 4, 10, 16 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास एक AP बन गई जिसकी कंडीशंस हमको गिवन थी, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 15, 16 देखिए हम लोगों ने, दोनों क्वेश्चन बहुत इजी थे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी थे। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा सभी दोनों क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। सो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू एवरीवन फॉर योर काइंड सपोर्ट।